आज दुर्गाष्टमी भी है और नवमी भी है। वास्तव में चैतन्य देवियाँ इस समय जो असुरों पर जीत पाती हैं उसका ही यादगार ये नवरात्रि मनाए जाते हैं। तो अभी हम सब बाबा के बच्चे जब विषय विकारों पर बाबा की याद से जीत प्राप्त कर रहे हैं, तो हर दिन हमारे लिए दुर्गाष्टमी भी है और नवमी भी है, दशहरा भी है। ये दशहरा संगम युग का ही यादगार है और दीपावली सत्युग की यादगार है। तो इसीलिए हमें यही खुशी में रहना है कि अब हमें सत्युग में जाना है। हमारे लिए सच्ची दिवाली आई की आई। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा बोले, बाबा ने सुनाया है, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। इसमें से ना आगे है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं। ये तो रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहाँ से हैं जहाँ से बच्चे आते हैं, वो है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया है, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर है और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं, राम राज्य में थोड़े होते। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते। राम राज्य में है निर्विकारी। मनुष्यों की ही कहानी है, तो राम भी बेहद का मालिक है, रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ भी है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। ये है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे वहाँ भी जलाएंगे। वो है हद का दशहरा। बाबा ने कहा अभी जो मनाएंगे कल, तो हद का है, हर साल मनाते हैं, पर असली रावण को तो नहीं जलाते ना, जो अंदर बैठा है। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुरा कर लंका में ले गया। ये सब हो गई हद की बातें। अब बाबा कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है। राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ। सत्युग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
कहते हैं लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योति जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है। उझाई हुई माने टिमटिमा रही है, बुझ तो सकती नहीं क्योंकि आत्मा जर अमर अविनाशी है। जब बिल्कुल ही कम रह जाता है घी तब क्या होता है? टिमटिमाती है। आयरन एज है यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। यह वास्तव में यह उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है ना। कोरोनेशन डे माना ताजपोशी का दिन। आज भी अगर जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो राष्ट्रपति चुना जाता है, उस दिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं ना। इसी सतयुग में जब सिंहासन पर बिठाएंगे, अपने बच्चे को राज तिलक देंगे तो उसको वो दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो वह सब हद के हैं। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योति बड़ी ज्योति से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योति जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति से जाकर मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत भी बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो, है ना। शिव बाबा पर फिदा होते हो। बाबा कहते हैं जलने की तो बात नहीं है ना। ये तो समर्पण की बात है ना। बुद्धि से समर्पित होना है। कोई स्थूल में थोड़ी जल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह बाबा ने कहा यह सब दृष्टांत है, जलने की कोई बात नहीं। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वो एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ तो वह एक ही माशूक है, बाकी सब आशिक हैं। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे ऊपर बलि चढ़े। भक्ति में गाते हैं भगवान जब आप आओगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब हैं आशिक। सब बाप को याद करते हैं। भले कोई नेचर आदि को भी मानते हैं ना, कई प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, फिर भी कहते हैं ओ गॉड फादर, हे भगवान, मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं। कोई किसी का आशिक, कोई किसी का आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में देखो कितने होते हैं। आशिक का भाव है यहाँ पर, उसको स्नेह से याद करने वाले, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे हनुमान है। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता, है ना। पूजा करके अभी क्या करेंगे, कितनी धूमधाम से पूजा करेंगे, कितनी बड़ी बड़ी देवी की मूर्ति बनाएंगे और फिर जाकर विसर्जन कर देंगे, डुबो देंगे। अब बाबा कहते हैं अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। यह तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना।
दूर देश से आके यहाँ पाठ बजाते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है, तुमको यह टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है सुदर्शन चक्रधारी ना। बावनी का सबसे अच्छा टाइटल है सुदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हो, ये शिव बाबा है। बाबा पूछ रहे हैं तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हो, ये शिव बाबा भी है। बाबा फिर बच्चों ने जवाब दिया कि शिव बाबा भी है। हाँ, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। बाप भी इनमें आकर समझाते हैं, शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए। वह सबसे सुप्रीम ऊंचे ते ऊंची आत्मा है। देह को थोड़े ही कहा जाता है। वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी हम सब मनुष्य आत्माएं हैं। सुदर्शन चक्रधारी का मतलब स्वयं का दर्शन करना। मैं कौन, कहाँ से आई, कहाँ जाना है, कैसे कैसे मैंने रोल प्ले किया। तो बाबा कहते हैं ये तो हम आत्मा ही चिंतन कर सकती है ना जब शरीर में है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सुदर्शन चक्रधारी आत्मा ही बन सकती है। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप के द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तुम ही सुनते हो और खुश होते हो, बाहर वाले सुने तो आश्चर्य खाएं। ओहो, ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए और क्या होता है, सब खलास, सब भूल जाते हैं। वही याद रहेगा जाके कन्या जीवानी है हलवा पूरी बनाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ से बाहर गए और खलास। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम करता है, वायदा करता है ना। अब आत्मा तो बड़ी है ना, भले शरीर छोटा है। तो बाबा कहते हैं तो बाहर निकलता है तो कैसे रोता है, हुआ करके रोता है। मुरली में बाबा समझाते हैं ना, जो हुआ सो हुआ, जो वायदा किया वो वहाँ की वहीं रह गई बस ना। फिर दोबारा गर्भ जेल में जाते हैं, फिर दोबारा से वायदे करते हैं भगवान बाहर निकालो, आगे से कोई वो नहीं करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे ना। बस वही वायदे करते हैं है ना। क्योंकि आत्मा उस समय कष्ट में होती है। जन्म लेना और मृत्यु, ये दोनों स्थितियाँ कलयुग में कष्टकारी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तो क्या कहते हैं, वहाँ की वहाँ रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, यह करूँगा, बस बाहर निकला तो वहाँ की वहाँ रही। बाबा कहते हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है। कहते हैं ये पुरुषार्थ करेंगे, ये पुरुषार्थ करेंगे, आज जाते ही 8 घंटा योग करेंगे, आज से गुस्सा नहीं करेंगे, आज ये नहीं करेंगे, और घर जाते सबकी शक्ल देखते क्या होता है, सब हवा हो जाता है, फिर से वही करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं अच्छा अच्छा ये करेंगे, ये करेंगे, बस बाहर निकले, वहाँ की वहाँ रही। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है ना। बाबा कहते हैं फिर क्या फ़ायदा, कई कह देते हैं भूल तो जाती, क्या फ़ायदा सुनने से। नहीं, अच्छी चीज़ देर से असर करती है पर करती ज़रूर है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझना चाहिए, बार बार रोज रोज सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, अच्छा कभी ना कभी असर ज़रूर होगा।
अच्छा हो ही जाएगा। ऐसे नहीं कि वो फिर आएंगे नहीं, नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी ये है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिख दी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असुल तो तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में पाठ बजाने आए। अभी फिर से जाते हैं शांति धाम और सुख धाम। यह धाम तो याद करेंगे ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वह सुख घनेरे तो होते ही हैं सतयुग में, अभी है संगम। यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग आदि में सुख होता है। अति दुख और सुख का ये खेल बना है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी तो कोई आते थोड़े ही हैं। ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता तो परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाए। बाबा ने का अगर पता होता कि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु वो भी शिव, दुनिया में तो सोचते हैं ना कि ये तो शिव जी तो बस हिंदुओं के हैं, क्योंकि ये सोच अलग अलग कहानियाँ रीति रस्म रिवाज बना दी हैं। अगर निराकार रूप सबको पता चल जाए तो सब मानने लगे। इसलिए बाबा कहते हैं अगर ऐसे समझ में आ जाए तो शिव जयंती सारा विश्व मनाए, बेहद के बाप का यादगार मनाए। तब जब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी कहाँ मनाते हैं? भारत में ही मनाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते। तो जो बाप सर्व की सदगति करने वाला है, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनते हैं। हमारा यादगार मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर है ना, जिसमें तपस्वी मूर्त दिखाई है यादगार स्वरूप में। वही एक ऐसा मंदिर है जिसमें आंख खोलकर तपस्या करते हुए दिखाया गया है। और हमें भी बाबा कहते हैं कि हमें योग कैसे लगाना है? आंख खोल के लगाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा यादगार मंदिर है। बाबा ने कहा विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। जब तक तुम यह राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो राजयोग किसने सिखाया था? ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं राजयोग किसने सिखाया? यह किसी को भी पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। यह हठ योग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहलाते हैं। वह इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहीं हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वो राइट है और बाकी सब रॉन्ग है। बाबा कहते हैं जैसे ज्ञान में चलते हैं, फिलोसोफर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं ना, इंजीनियर्स भी हैं, और बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर भी हैं। तो जब ये बातें वो बोलेंगे
कि हाँ बात तो है, जो पढ़ा लिखा है, जिसने शास्त्र पढ़े लिखे हैं, वो दूसरे को बोलेंगे कि हाँ हमने शास्त्र भी पढ़े हैं, परंतु जो शिव बाबा कहते हैं वो राइट है। अब जैसे शास्त्र नहीं पढ़े तो लोग उसको ये कह देते हैं ना, तुम्हें क्या पता शास्त्रों में क्या लिखा है। इसलिए बाबा ऐसे समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो वो कहें तो मानेंगे, बाकी सब है रॉन्ग, तो यह समझे कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान यह है जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहीं नहीं रहते। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते, वो तो आते ही उनके पिछाड़ी हैं। नंबरवार सब पार्ट बजाने आते हैं, पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। बाबा कहते हैं भारत क्या है, सबसे बड़ा तीर्थ है। वैसे भी भारत में जितने तीर्थ स्थान है उतने और किसी देश में नहीं है। भारत को ही सोने की चिड़िया कहते हैं। तो भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाबा कहते हैं मेरी यह जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसे बाप को क्या करना चाहिए, बहुत प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उसको तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए, और उसको ही क्या करते हैं, भूल जाते घड़ी घड़ी। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको कहा ही जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे यह चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ ये चित्र लगा देंगे, है ना। आजकल जैसे करते प्रदर्शनी, मोबाइल एग्जीबिशन, उसमें क्या होता है, बस ही एक तो बस ही बना दी थी, उस बस में चारों तरफ बाबा के चित्र लगा दिए और उस बस को सारे में घुमाते थे। जहाँ भीड़ होती थी बस रोक देते थे और समझा देते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्टीमर भर कर ले जाते हैं, स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा होता है वहाँ ये चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदार चित्त, हुंडी भरने वाला सावल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं, ताकि सबको मालूम पड़े कि कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे होना। शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा क्या है, सर्वशक्तिवान है, जो हमें क्या कर रहे हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज बन जाती है, हरी भरी हो जाती है। सतयुग में क्या होगा, सारी दुनिया पावन शुद्ध हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। अभी तो सूखा जंगल है, सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वह डिससर्विस करते हैं। अभी तो 5 तत्व क्या कर रहे हैं, हलचल मचा रहे हैं ना, चारों तरफ डिससर्विस कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है, बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, सेवा करने का उमंग आना चाहिए। याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। याद में भी रहना है और औरों को भी बाबा की याद दिलानी है, यही अलौकिक कार्य करना है। दूसरा है सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान दिया बाबा ने, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। बाबा बोले सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। शरीर निर्वाह भी करना, शरीर कैसे चलेगा, लेकिन साथ साथ क्या भी जरूरी है, आत्मनिर्वाह। जैसे शरीर को चलाने के लिए, भोजन देने के लिए कमाई करते हैं, ऐसी आत्मा को चलाने के लिए क्या करनी है, रूहानी कमाई करनी है। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। क्या करें दीदी, टाइम नहीं मिलता घर गृहस्थी से, हैं तो बाबा कहते बहाने शुरू हो जाते हैं, है ना, जब गृहस्थी समझते हैं। इसीलिए गृहस्थी नहीं कौन हो, कौन है सभी, ट्रस्टी हैं। तो गृहस्थी नहीं है, ट्रस्टी हैं। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये क्या मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं दीपावली है। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है। बाबा बोले, बाबा ने सुनाया तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया,
लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।